जिस वक्त अमेरिकी उपराष्ट्रपति भारत में है, ठीक उसी वक्त चीन में हलचल बढ़ गई। और ये देखिए जेडी वेंस के भारत आगमन पर कैसा उनका स्वागत किया जा रहा है। भारत की संस्कृति और परंपरा के अनुरूप इस मेहमान का स्वागत किया जा रहा है। जेडी वेंस की ये इंडिया विजिट, ये भारत यात्रा अपने आप में कई मामलों में महत्वपूर्ण है। एक तरफ तो टैरिफ का इशू है ही, लेकिन चीन को लेकर अमेरिका की अपनी चिंताएं और भारत के साथ कैसा सहयोग हो सकता है, यह भी एक विषय है। क्योंकि जो नई सरकार है ट्रंप की, उसके टॉप एजेंडे पर चीन है और चीन भारत का पड़ोसी है। हम सभी जानते हैं कि चीन को लेकर चिंताएं कई मामलों में साझा है दोनों देशों की। फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए अपने बच्चों के साथ। बिल्कुल अपने बच्चों के साथ। और अभी भारतीय संस्कृति की एक झलक देखने को मिली। एक शानदार नृत्य हो रहा था, वो देखते नजर आए जेडी वेंस। उनकी पत्नी उषा वेंस उनके साथ हैं। तीनों बच्चे भारतीय परिधान में रंगे नजर आ रहे हैं। ये खास बात है। देखिए ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारत दौरे पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की ये तस्वीरें, और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं और पूरी तरह से जेडी वेंस के तीनों बच्चे भारतीय परिधान में, भारतीय रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। और जब अपने प्लेन से वो उतर रहे थे रवि, तो उस वक्त भी हमने देखा कि जेडी वेंस ने अपनी एक बच्ची को गोद में उठाया हुआ था। और इस वक्त भी तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक बच्ची उनकी गोद में है और दोनों जो बच्चे हैं वो भी कुर्ते पजामे में नजर आ रहे हैं, भारतीय परिधान में नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर भी अपने आप में अनोखी है। समीर, अगर देखा जाए ट्रंप सरकार के जो महत्वपूर्ण चेहरे हैं उनकी ऐसी तस्वीरें अक्सर देखने को मिली। एक फैमिली मैन वाली इमेज ट्रंप के जो महत्वपूर्ण सलाहकार कहिए या उनकी टीम के मेंबर्स कहिए, उनकी इमेज लगातार मीडिया में देखने को मिली है। भारत की इस यात्रा में जो पहली तस्वीर ने सबका ध्यान खींचा है वो भी यही है। बिल्कुल। और हमारे साथ मनीष झा भी इस वक्त मौजूद हैं और मनीष भी इन तस्वीरों को बड़े गौर से देख रहे थे। ये देखिए जब उनका प्लेन लैंड हुआ और वो प्लेन से नीचे उतरे, तो उस दौरान की ये तस्वीरें अपनी पत्नी उषा वेंस के साथ। जेडी वेंस प्लेन की सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए नीचे खड़े हुए हैं। केंद्रीय मंत्री, सरकार के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर वो जेडी वेंस को रिसीव करने के लिए पहुंचे हैं। मनीष, इन तस्वीरों पर बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर कहा जाए आज सोमवार का दिन है, तो सबसे पहले अगर हल्के अंदाज में कहा जाए तो बच्चे तो असली में नानी के घर आए हैं। जिस तरीके से तीनों बच्चे को आप देखिए ड्रेसअप किया गया है, वो बता रहा है कि जेडी वेंस और उनकी पत्नी उषा बाला किस तरीके से भारतीय संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं कि उन्होंने अपने दोनों बच्चे को जानबूझकर कुर्ता पैजामा पहनाया है। कहाँ आप देखते हैं कि अमूमन यहाँ तो भारत के नेता भी शायद अपने बच्चों को कुर्ता पैजामा पहनाने से परहेज करें, लेकिन वो कुर्ता पैजामा पहना रहे हैं। उषा कायदे से अपने मायके आई है। वैसे उषा का जन्म भले ही अमेरिका में हुआ है, लेकिन उन्होंने लगातार ये दिखाया है कि भारत के साथ उनकी कितनी गहरी दिलचस्पी है, किस तरह का सांस्कृतिक जुड़ाव है। वो बहुत प्राउड होकर कहती हैं कि व्हाइट हाउस में एक हिंदू परंपरा मानने वाली सेकेंड लेडी वहाँ रह रही हैं। तो ऐसी स्थिति में जेडी वेंस का भारत आना, तो कहा जाए तो कायदे से वो भी ससुराल आए हैं। लेकिन ये महज यही बात नहीं है कि ये मायके और ससुराल का मसला है। मसला उन दो मुल्कों के बीच दोस्ती का है, जो एक नई इबारत लिख रहा है। और वो दोस्ती ये है कि जेडी वेंस ने अपने विदेश यात्रा के दूसरे चरण में, यानी कि जब उनका दूसरा विदेश यात्रा हुआ, तो उसमें उन्होंने भारत को शामिल किया। इटली के बाद जब वो इंडिया आ रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शाम में उनकी मुलाकात होगी, तो टाइमिंग बेहद परफेक्ट है। एक ऐसे समय में जब एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा देंगे, वहीं दूसरी तरफ चीन के साथ टैरिफ की जंग चल रही है। वाकई बहुत कुछ इस वक्त दुनिया में हो रहा है और ऐसे में जेडी वेंस भारत दौरे पर आए हैं। मनीष, आप मुद्दों का जिक्र कर रहे हैं, उनके लिए अपने दर्शकों को इन मुद्दों को समझाने के लिए हमारी ग्राफिक्स टीम ने एक शानदार ग्राफिक्स तैयार किए हैं, वो अपने दर्शकों के सामने जल्दी से रख देते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की पीएम मोदी से किन मुद्दों पर बात होगी, जिसका जिक्र कर रहे थे मनीष झा भी कि आज शाम को ये मुलाकात होनी है। भारत में अमेरिकी उपराष्ट्रपति हैं और किन मुद्दों पर बात होगी। देखिए इस वक्त सबसे पहला और बड़ा मुद्दा हर किसी के जहन में है टैरिफ का। ये जो टैरिफ वॉर छिड़ गई है, ट्रेड वॉर छिड़ गई है, उससे रिलेटेड बातचीत होगी निश्चित तौर पर। दूसरा, ट्रेड अग्रीमेंट पर बातचीत हो सकती है और सुरक्षा और तकनीक पर बात हो सकती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इन मुद्दों पर होगी जेडी वेंस की बात। चौथा, यूएस से भारतीयों की जबरन वापसी का भी मुद्दा उठ सकता है। जिस तरीके से भारतीयों को भेजा गया और आगे भी ये पॉलिसी कंटिन्यू है। पांचवा, रूस और यूक्रेन युद्ध पर भी दोनों देशों के बीच, दोनों नेताओं के बीच चर्चा हो सकती है, बातचीत हो सकती है।
जी हाँ, बड़ी बात देखिए क्या है, 2030 तक व्यापार 500 अरब डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। तो यह बड़ा टारगेट लेकर भारत भी चल रहा है। भारत और अमेरिका का जो पारस्परिक सहयोग है वो आने वाले वक्त में कैसे और ज्यादा बढ़ाया जाए, इन मुद्दों पर फोकस रहने वाला है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल संजय स्वाई सर हमारे साथ मौजूद हैं, एम्बेसडर अचल मल्होत्रा हमारे साथ हैं, प्रोफेसर अमिताभ सिंह विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ मौजूद हैं, और रॉबिंदर सचदेव सर भी हमारे साथ जुड़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। लेकिन सबसे पहले अमिताभ जी, मैं आप ही से चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि मुद्दों का जिक्र हुआ और उसमें टैरिफ वॉर, ट्रेड वॉर का मुद्दा सबसे ज्यादा ऊपर नजर आ रहा है। भारत को लेकर थोड़ा नरम रुख भी नजर आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप का, ये अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। उस दिशा में क्या कुछ आगे बढ़ते हुए भी इस दौरे के जरिए हम नजर आएंगे? देखिए, ये जेडी वॉन्स जी का ये एक सेमी ऑफिशियल ट्रिप है और जिसमें कई सारे मुद्दे पर ब्रोच किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा, लेकिन एक सहमति बनाकर उसको मूर्त रूप देने की कोशिश मुझे नहीं लगता इस ट्रिप में होगी। लेकिन ये बात तो है, जितने भी ज्वलंत मुद्दे हैं, आपने जिक्र किया टैरिफ का, माइग्रेशन का, जो डायस्पोरा वहाँ रह रहा है, और आज ही एक रिपोर्ट आई है कि 50% इंडियन स्टूडेंट्स को वहाँ से वीज़ा नहीं दिया जा रहा है, या कहा जा रहा है उनका वीज़ा वापस ले लेंगे। तो ये सारे मुद्दे उनके टेबल पर तो जरूर रहेंगे। लेकिन एक बात तो जरूर है कि जेडी वैंस पहली बार यूरोप के अलावा कहीं आए हैं तो वो भारत आए हैं। ये एक दर्शाता भी है हमारी कूटनीति की परिपक्वता का। और मोदी जी ने जब वहाँ विजिट किया था तो भारत का भी उन्होंने पक्ष जो वहाँ रखा था, खासकर टैरिफ पे, और जो परिवर्तन, जो बदलते हुए हालात हैं, उनको देख के यही लग रहा है कि ये ट्रिप आज शाम में जब मीटिंग होगी तो बहुत मायने में एक बहुत इंपॉर्टेंट मीट होगी। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि इसमें कोई भी कंक्लूसिव स्टेटमेंट आना इस बार मुश्किल होगा, क्योंकि जो टैरिफ है वो ट्रंप की पॉलिसी है, उस पर 90 डेज का अभी सीज है। लेकिन आगे अगर देखा जाए तो हम ये मानते हैं कि भारत एक बेनिफिशियल पोजीशन में रहेगा। और आज ही चाइना ने कहा है कि अगर इस चीन और यूएस की टैरिफ ट्रेड पॉलिसी का कोई फायदा उठाना चाहता है तो वो प्रतिकार करेगा। हो सकता है इस पर भी कोई वैंस और मोदी जी के टिप्पणी में आ जाए कि ऐसा ना हो कि भारत डिसएडवांटेजेस पोजीशन में हो। तो कहने का लबो-लुआब यही है कि जेडी वैंस आए हैं, ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन भी है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन टैरिफ का जो मसला है, चूंकि ट्रंप बहुत क्लियरली कहते हैं मोदी जी इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, बट हम अमेरिका फर्स्ट प्रिंसिपल पे विश्वास करेंगे। तो आगे देखते हैं क्या होगा, लेकिन अब तक का तो यही कंक्लूजन है। बिल्कुल सही बात है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि युद्ध के तनाव के बीच दिल, दोस्ती, कारोबार की बात होगी इस दौरे के दौरान और काफी पर्सनल दौरा भी नजर आ रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान कई अहम मुद्दों पर भी वार्ता होने जा रही है, तो इससे भी बहुत सारी उम्मीदें हैं। अब से थोड़ी देर पहले जेडी वैंस यहां पर पहुंचे हैं, आज उन्हें अक्षरधाम मंदिर भी जाना है, वहां पर जाएंगे, और उसके बाद एक हाट बाजार है, वहां का दौरा करेंगे, और फिर शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होनी है मुलाकात।